इंटीग्रेशन के इस वीडियो में जो है कुछ शानदार प्रीवियस एमसीक्यू प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आइए एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे, कंसंट्रेट होकर के जो आपको देखना है और समझने का प्रयास करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इंटीग्रल ऑफ cos 2x बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो देखिए कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम्स ऐसा होता है जिसको हम लोग देखते सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम्स ऐसा होता है जिसमें थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ता है, और फिलहाल हमें तो समझाना है इसलिए थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। विशेष आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कम लिख करके जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो लिखेंगे i इक्वल टू, यहां से हो जाता है इंटीग्रल ऑफ, ऊपर cos 2x है तो cos 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, फॉर्मूला होता है बाई, नीचे आते हैं तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है तो इसको चाहते हैं तो cos x पहले और प्लस फिर sin x का होल स्क्वायर लिखे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा हो जाता है ना i इक्वल टू, ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो एक बार हो जाएगा cos x प्लस साइन x यानी a प्लस बी, और एक बार a माइनस बी यानी कि cos x माइनस क्या हो जाएगा तो sin x, फिर नीचे आते हैं तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ध्यान से देखिएगा तो cos x प्लस साइन x से इसका होल स्क्वायर कट जाएगा, तो इसके बाद बचेगा क्या, तो इसके बाद आपका बचेगा i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x। क्लियर है, और यहां से जो है विथ रिस्पेक्ट टू हमारा क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखिएगा तो नीचे वाले का ना ऊपर वाला कहीं ना कहीं डेरिवेटिव है, यानी ऐसा समझिए कि नीचे जो दिखाई दे रहा cos x प्लस साइन x, अगर इसको हम u मान लेते हैं, ठीक है, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो जाएगा और sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, और इधर हो जाता है du बाई dx। एकदम ध्यान से देखिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं cos x को पहले, फिर माइनस साइन x हो जाएगा, और उधर से हमारा dx आ जाएगा किसके इक्वल तो du के इक्वल। तो देयरफॉर करके यहाँ से हम लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई cos x प्लस साइन x के जगह पे कौन आ जाएगा तो u आ जाएगा, और बाकी जो बच रहा cos x माइनस साइन x dx, cos x माइनस साइन x dx, इसके जगह पे कौन हो जाएगा तो d हो जाएगा। यानी ऐसा समझिए कि इंटीग्रल ऑफ 1 बाई u विथ रिस्पेक्ट टू u हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा तो log mod u प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो यहाँ पे जो u दिखाई दे रहा है तो u का वैल्यू क्या है तो cos x प्लस साइन x, यानी आंसर हो जाएगा log mod cos x प्लस साइन x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आइए ऑप्शन चेक करते हैं, पहला तो नहीं होगा, ऑप्शन बी में आते हैं तो log mod तो नहीं है लेकिन sin x प्लस cos x है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है, तो mod हटा दिया, किसी में mod नहीं डाला तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता उसका वैल्यू पॉजिटिव इसलिए हटा दिया हो, बाकी जब क्वेश्चन में mod है ये नहीं तो उसमें हम जाएंगे नहीं, यानी यहाँ पे फिलहाल हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल यहाँ पे जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ, तो इसको जो है ना हम u इंटू v पे इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि बाई पार्ट्स वाले मेथड पे। तो यहाँ से हम लिखेंगे i इक्वल टू log x, दूसरा फंक्शन तो है नहीं तो इंटू 1 मान लेते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो log x को हम u मान के चलेंगे और 1 को हम v मान के चलेंगे। ठीक है, और u इंटू v पे इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आपको पता होता है कि सबसे पहले इसमें u को बाहर करते हैं यानी log x बाहर होगा, v को इंटीग्रेट करते हैं यानी 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस du बाई dx यानी d log x बाई विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x यानी 1 को, और एक बार पूरे को इंटीग्रेट करते हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में, ये आपको u इंटू v पे इसको हम इंटीग्रेट किए, तो यहां से i इक्वल टू हो जाएगा log x इंटू 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में तो x हो जाएगा, माइनस यहां से इंटीग्रल ऑफ log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो 1 बाई x, फिर 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में तो x हो जाएगा, और यहां से विथ रिस्पेक्ट टू x हमारा कट जाता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं i इक्वल टू x log x माइनस यहाँ 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में तो x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा c या k डालिए, बात बराबर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो x log x माइनस x प्लस k, x log x माइनस x प्लस k, यानी यहाँ पे जो है सही ऑप्शन हमारा कौन हो जाता है तो c हो जाता है। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन के केस में कि इंटीग्रल ऑफ 1/x dx रहता तो इसका क्या होता, तो log mod x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखे चाहे k लिखे, बात बराबर है। तो वैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा log mod x-1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चूंकि x का कोफिशिएंट कुछ है नहीं, रहता तो उसके बारे में कुछ सोचते, तो डायरेक्ट हो जाएगा log mod x-1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k, log mod x-1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k, यानी कि यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन कौन हो गया, तो c हो गया। तो देख रहे हैं ना, कुछ क्वेश्चन वैसा भी मिलेगा जिसका डायरेक्ट आंसर हम दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं 4 नंबर में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा समझाने के लिए। तो इंटीग्रल ऑफ x⁴ -1 है बाई x² + 1 है विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं i = x⁴ को हम लिखेंगे x² का होल स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा हो जाता है x² + 1, और बाकी यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाता है। तो यहाँ से हम i को लिख सकते हैं a² - b² पे जाएगा तो a + b यानी x² + 1, फिर a - b यानी x² - 1, और डिवाइडेड बाई यहाँ से हो जाता है x² + 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। x² + 1 x² + 1 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, तो x² - 1। तो i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ x² - 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट कर लेना है, तो x² को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x³ - 1 के इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में, तो x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c डालिए चाहे k डालिए, बात बराबर है। चेक कीजिए ऑप्शन, तो x³ - x किस में जा रहा है, x³ - x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k, यानी सही ऑप्शन हमारा डी हो गया। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे भी देखिए ये भी डायरेक्ट हो जाने वाला, देख रहे हैं ना कि इंटीग्रल ऑफ x + 2 विथ रिस्पेक्ट टू x है। अलग अलग कर देंगे तो x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो x²/2, और 2 का क्या हो जाएगा, 2 बाहर dx बचेगा तो x हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। तो x²/2 + 2x + k, x²/2 + 2x + k, यानी यहाँ पे जो है सही ऑप्शन c हो जाता है। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि इंटीग्रल ऑफ sin x इंटू कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो x है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का सपोर्ट लेना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं कि खुद से 1/2 लगाते हैं, तो इसके बदले में एक 2 हमें यहाँ मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिएगा ध्यान से, जैसे 1/2 है और 2 यहाँ डाल दिया, 2 से 2 कट जाएगा, जैसे क्वेश्चन था फिर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लिखने के पीछे कुछ कारण भी है। कारण क्या है कि इससे फायदा आपको मिलेगा कि यहाँ i इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और ये जो दिखाई दे रहा है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये ट्रिगोनोमेट्री से फॉर्मूला होता है किसका, तो sin 2x का, और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाता है। तो हमारा हो जाता है i इक्वल टू 1/2 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रल आपको पता होगा कि माइनस कॉस एक्स होता है। तो फिलहाल यहाँ पे sin 2x है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस 2x, और x का कोफिशिएंट 2 है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाता है माइनस कॉस 2x, और नीचे 2 2 जा 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन डी में जो है माइनस कॉस 2x/4 प्लस k है, यानी सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी हो जाता है। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर, ध्यान से। तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल ऑफ sec x बाई sec x प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो नीचे जो दिखाई दे रहा है ना sec x प्लस tan x, तो इसका साइन यानी माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर पहले से sec x है, इंटू हो जाएगा आपका sec x माइनस tan x, ठीक है। नीचे पहले से क्या है, तो पहले से आपका sec x प्लस tan x, और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, तो sec x माइनस tan x से, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू आपका क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से हमारा हो जाता है i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये sec x मल्टीप्लाई होगा ना तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस sec x और tan x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा sec x इंटू tan x, ठीक है। और नीचे जो दिखाई दे रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखाई दे रहा है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी नीचे जो दिखाई दे रहा है इससे बन जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। आपको समझाने के लिए हमें इतना लिखना पड़ रहा, नहीं तो हम इससे कम लिख करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर हो जाता है sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan x,
और नीचे जो दिखाई दे रहा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब समझिए कि ये दोनों पार्ट को अलग अलग करके हमें इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ से i इक्वल टू अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, एक बार हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका इंटीग्रल tan x होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका सेक x होता है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो k हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो tan x माइनस सेक एक्स प्लस के, देखिए कहाँ है tan x माइनस सेक एक्स प्लस के, यानी यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन कौन हो गया, तो बी हो गया है। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो यहाँ पे ये भी ट्रिगोनोमेट्री के सपोर्ट से बनेगा। इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस 2x है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 1 प्लस कॉस 2x है, तो इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाता है साइन स्क्वायर x बाई कॉस स्क्वायर x, मतलब हमारा हो जाता है tan स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से i को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x है, तो tan स्क्वायर x तो डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा नहीं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि tan स्क्वायर एक्स के जगह पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। रीजन है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 होता है, तो इजीली लिख सकते हैं। तो जहाँ पे tan स्क्वायर एक्स है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अब दोनों पार्ट को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देना है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, माइनस 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में तो x हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k हो जाएगा। ऑप्शन चेक कीजिए, tan x माइनस एक एक्स प्लस के, देख रहे ना tan x माइनस एक्स प्लस के, यानी यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, तो बी हो गया। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 नंबर में। यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो कॉट स्क्वायर एक्स के लिए भी तो फॉर्मूला आता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कारण है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 होता है, वहीं से इसको निकाल के लिखा गया। ठीक है, तो i इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल अलग करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में तो x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k, यानी यहाँ पे माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस के, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस के, यानी कि यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि लिखा हुआ इंटीग्रल ऑफ log 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log 2 इसमें कहीं भी कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है कि log 2 एज ए कांस्टेंट समझा जाएगा। तो समझिए कि log 2 बाहर हो जाएगा, तो बचेगा इंटीग्रल ऑफ dx। तो यहाँ से हमारा हो जाता log 2 कांस्टेंट है बाहर, तो इंटीग्रल ऑफ dx हमारा x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। तो इसको आप लिख सकते हैं, x को पहले लिख देते हैं, तो x इंटू log 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। आइए चेक करते हैं ऑप्शन, x log 2 प्लस k, यानी यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में टोटल हम लोग 10 क्वेश्चंस को देखे हैं, काफ़ी बारीकी से समझे हैं। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं से कोई डाउट है तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।